हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। भाई, अभी जो 8वें वेतन आयोग जो है ना, एट्थ पे कमीशन है, उसके जो समिति होती है उसके गठन की मंजूरी दे दी गई है। कहा जा रहा है, अखबारों में भी आई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई साहब, मतलब पूरी बातें हो रही है कि 186% जो है सैलरी बढ़ जाएगी। एक चपरासी की सैलरी 50,000 रुपये हो जाएगी, 60,000 रुपये हो जाएगी, 1 लाख रुपये सैलरी हो जाएगी, जिसकी आज 1 लाख रुपये उसके 2.5 लाख रुपये सैलरी हो जाएगी। काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। अभी तो निर्मला ताई जी का भी आना बाकी है, वो बताएगी कितनी बढ़ेगी, कितनी वापस लेनी है उनको, है ना। तो अभी हम जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको कंप्लीट समझाएंगे, पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि सैलरी एक्चुअल में बढ़ती कितनी है ना, क्या फिटमेंट फैक्टर होता है, कैसे काम करता है, उन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं जो आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी। ये कह रहा है, केंद्र सरकार ने ना 8वें वेतन आयोग के लिए जो गठन है उसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। और ये जो 2026 तक ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो है ये लागू होगा। ठीक है। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी गई है। आयोग के गठन की तारीख का अभी तक कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया है कि भाई कब आयोग गठित होगा, या XYZ। 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इस चीज का मतलब निर्णय की घोषणा कर दी थी कि भाई अब जो है 8वां वेतन आयोग जो है सेंट्रल लेवल पे, ध्यान रखना, स्टेट लेवल पे अभी नहीं लागू हुआ है। ठीक है। स्टेट बाद में लागू करता है, पहले केंद्र लेवल पे लागू होता है। और कई कई स्टेट तो कब कब करते हैं कब नहीं करते, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। हाँ, कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। आइए आगे जानते हैं बात क्या है। तो भाई वेतन आयोग क्या होता है, पे कमीशन क्या होता है। तो एक पैनल होता है भाई, जो भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्या करता है, जो भी कर्मचारी है या जो भी पेंशन लेने वाले लोग हैं, उनके उनके लिए भाई, जो अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में क्या सिचुएशन है, क्या इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन कैसा है, इन सभी को देखते हुए ये एक जो भी मतलब किस तरह के अलाउंसेस देने हैं, क्या करना है, मतलब पूरे एक खाका तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है कि कर्मचारी जो है उनको कितना वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये है वेतन आयोग। ठीक है। हाँ जी। तो वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मेन पर्पज होता है, एम होता है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और अन्य जो वित्तीय लाभ होते हैं उनकी समीक्षा करना होता है कि भाई उनको सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से मिल रहा है और कैसे होना चाहिए। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की सिफारिश करता है। भाई साहब, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना कर्मचारियों की, उसमें और क्या इजाफा किया जा सके, कैसे उन चीजों को बेहतर बनाया जा सके। अन्य अन्य ग्रेड पे है उसके जो वेतन के जो ढांचे पूरे तैयार करता है। इन्फ्लेशन और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी संशोधन करता है, ये वेतन आयोग होता है। ठीक है। वेतन आयोग की अगर पे कमीशन की बात करें, तो अभी जो भारत के अंदर चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है। ठीक है। हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद एक नया वेतन आयोग होता है, आता है। भारत के अंदर जो पहला वेतन आयोग आया था वो 1946 में आया था, जिसमें जो मिनिमम बेसिक पे जाता वो 55 रुपए प्रति माह था, न्यूनतम जो पे था, है ना। 7वां वेतन आयोग जो है 2016 में आया था। तो ये बढ़कर के 55 रुपए से 18,000 रुपए न्यूनतम, मतलब बेसिक, मिनिमम जो बेसिक पे है वो हो गया था। मैक्सिमम बेसिक पे की बात करें तो 2.5 लाख रुपए हो गया था, 2,50,000 रुपए, जो सेक्रेटरी लेवल तक की हाईएस्ट जो सैलरी थी, बेसिक पे की बात हो रही है ना। जो सबसे कम लेवल पे था वो 18,000 था और अधिकतम हो गया था 2.5 लाख रुपए। ठीक है। ये बढ़ करके हो गया था। अभी जो आया है आपका, अभी जो आया है वो 8वां वेतन आयोग है। एक बार जरा उनकी बात कर लेते हैं, जो छठा और 7वां था। इससे पहले जो छठा वेतन आयोग था वो 2006 में आया, और जो 7वां आया था वो 2016 में आया था। छठे वेतन आयोग में जो बेसिक पे था, मिनिमम मिनिमम जो पे है वो 7,000 रुपए प्रति महीना था, जिसको बढ़ा करके 18,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया था। मैक्सिमम जो पे था उस समय 80,000 रुपए था, उसके बाद इसने बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया था। ठीक है। अब आता है फिटमेंट फैक्टर, यही सबसे बड़ी चीज होती है, यही हम लोग अभी कैलकुलेट करके समझेंगे कि आखिर में फिटमेंट फैक्टर क्या करता है। यही सैलरी में बढ़ोतरी करता है, फिटमेंट फैक्टर के बेस पे ही सैलरी बढ़ती है। तो 2006 में जो लगा था छठा वेतन आयोग, उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 1.86 गुना। ठीक है। और उसके बाद जो 7वां वेतन आयोग था उसमें था 2.57 गुना। सर इतना ज्यादा कैसे हुआ था, ये इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर डीए ज्यादा हो गया था। ठीक है। ये बाकी अलाउंसेस जो है इनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उनको रैशनलाइज किया गया था थोड़ा। ठीक है। पेंशन जो है उसके बारे में बात। ठीक है। ग्रेजुटी सीलिंग है, ये है। डीए, डीए भाई समय समय के ऊपर अपडेट होता रहता है, ये समय समय के बाद बदलता रहता है। आइए मैं आपको ना थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ठीक है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब की बार ये जो 8वां वेतन आयोग है ना, लोगों का ये भी मानना है कि 2.86 तक इसमें फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है। कैसे होता है,
तो इसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भाई 186% सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं 2006 की, ठीक है। 2006 में जब छठा वेतन आयोग लागू नहीं हुआ था, उससे पहले मान लीजिए किसी आदमी की बेसिक पे जो थी वो 10,000 रुपए थी, है ना। 2006 में जब ये लागू हुआ था उससे पहले दो बेसिक पे थी 10,000 रुपए, उसका डीए था 30%, डियरलेंस अलाउंसेस होते हैं, डीए था 30%। तो 3,000 रुपए ये हो गया, किसका था, बेसिक पे का 30%। तो बेसिक पे का 30% कितना हो गया, 3,000 रुपए हो गया। टोटल हो गया इसका 13,000 रुपए। साथ में उसको और भी अलाउंसेस मिलते हैं, ये फिक्स नहीं है भाई, ये सबके अपने अलग अलग होते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें सबके अपने अलग अलग होते हैं ड्यूटी के हिसाब से, सब कहाँ रह रहे हैं, किस एरिया में है, वो सब चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चा, उसके बाद हुआ छठा वेतन आयोग लागू हुआ जी। अब मान लीजिए किसी आदमी की बेसिक पे 10,000 थी, और फिटमेंट फैक्टर जो लगता है वो बेसिक पे लगता है। फिटमेंट फैक्टर ये बताता है कि भाई सैलरी कितने गुना बढ़ेगी, कौन सी सैलरी, बेसिक सैलरी को इतने गुना बढ़ेगी। तो जो बेसिक सैलरी है ना, उस समय जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 1.86 गुना लगा था। तो 10,000 के ऊपर ये इतना लगेगा, मतलब 10,000 की 1.86 गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये बढ़ करके आपकी आ गई 18,600 रुपए। कितनी आ गई, 18,600 रुपए। सर फिर वो जो 30% डीए था वो जीरो हो जाता भाई, है ना। ये इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये बेसिक पे के ऊपर बढ़ेगा। ये डीए जो है आपका ये जीरो हो जाता है जब एक पे कमीशन लागू होता है, तो डीए जो है, ये डियरलेंस अलाउंसेस जो है ये जीरो हो जाता है। तो 30% था ये 0%, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ता है, 2%, 3%, 5%, वो बढ़ता रहता है। प्लस में जो एचआरए वगैरह वो अलग अलग अलाउंसेस जो है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, फिक्स नहीं होता किसी के लिए। तो सैलरी कितनी बढ़ी, ठीक है, इनको अगर छोड़ दें तो 13,000 से जो सैलरी बढ़ी वो बढ़ी 18,600 रुपए। समझ रहे हो, कितनी बढ़ी, 18,600 रुपए। और 2 गुना 3 गुना 4 गुना वाला मामला नहीं है। उसके बाद थोड़ा और समझते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ 2016 में। 2016 में यह आया था सातवां वेतन आयोग। लेकिन इससे पहले मान लीजिए किसी की जो सैलरी थी वो 10,000 रुपए थी, लेकिन वहां जो डीए था ना वो बहुत ज्यादा था सर। जो डीए था वो था 125%, यानी बेसिक पे से ज्यादा डीए था। तो ये डीए ही बन रहा था इसका 12,500 रुपए, है ना। और टोटल सैलरी हो रही थी इसकी 22,500 रुपए। कितनी थी, 22,500 रुपए, प्लस में दूसरे अदर अलाउंसेस। अब हुआ क्या, इतना ज्यादा डीए था तो अब इससे ज्यादा सैलरी बढ़ानी थी। तो इससे ज्यादा सैलरी बढ़ानी थी तो फिटमेंट फैक्टर जो लागू हुआ ये 2.57 का लगा था वहां पे। कितने का लगा था, 2.57, यानी बेसिक पे का 2.5 गुना से भी ज्यादा। तो सैलरी बढ़ करके हो गई भाई 25,700 रुपए, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकती थी, इसीलिए ये बढ़ाई गई। और ये जो 125% डीए था ये जीरो हो गया, फिर बाद में ये बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि सैलरी कितनी बढ़ी, सैलरी में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, फिटमेंट फैक्टर आपका बहुत सारा लगा, लेकिन सैलरी में इजाफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डीए पहले बहुत ज्यादा मिल रहा था भाई, अब डीए हो गया जीरो। अब डीए नहीं मिलेगा, ये डीए बाद में लगना शुरू होगा। 2000 ये जो है 16, 2016 के बाद से लगना शुरू हुआ था, है ना। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज ये जो बढ़ता बढ़ता जो डीए आ चुका है, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये 53% है लगभग। कितना है, 53%। तो अभी आज के समय में, आज के दिन हम बात करें तो किसी की बेसिक पे अगर 10,000 रुपए है, उसका 53% डीए है, ठीक है, तो ये हो जाता है 15,300 रुपए। कितनी हो जाती है, 15,300 रुपए हो जाती है, ठीक है। प्लस में इसके अदर अलाउंसेस भी हो जाते हैं। अभी ये माना जा रहा है कि 2026 तक, 2026 तक, जब ये अभी लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो कमेटी बैठी है, वो सारी चीजें देखेगी, फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे, अदर अलाउंसेस डिसाइड करेंगे, वो सब चीजों के बाद चीजें होगी। तो 2026 तक जब ये लागू होगा ना, तो आपका ऐसा माना जा रहा है कि जो डीए है वो 60% तक हो जाएगा। यानी कि 10,000 का 60% कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया। अब जो सैलरी बनकर के आई वो आई 16,000 रुपए, प्लस में इसका एचआर है। उसके बाद जब 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है। अभी मैंने अब बताया, लोग कह रहे हैं कि 2.86 लगेगा, ठीक है, लेकिन हम 2 मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 लगा, ऊपर नीचे देख लेना, 1.86 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। वो जो कमेटी बैठेगी वो कमेटी को पता है, किसी को नहीं पता, ठीक है। बस वो सिफारिश की गई है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे डीए ये बढ़ाओ, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाओ, XYZ, वो अलग बात है। तो अगर ये 2 लगता है ना, तो ये सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए। ये जो 6,000 रुपए डीए मिलता था ना, ये फिर हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो सैलरी कितनी बढ़ी, 16,000 से 20,000 रुपए, प्लस में जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो अलग बात है। तो सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना पहुंच जाएगी भाई सैलरी। भाई किसी की 50,000 रुपए सैलरी है तो इसकी सैलरी जो है 186% बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं उसके लिए 1 लाख रुपए हो जाएगी, 70,000 रुपए 80,000 रुपए हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से काम करता है, सबसे बड़ा खेला होता है डीए का,
है ना, डीए जीरो हो जाता है सर। अब डीए जीरो हो जाता है, सबसे कम जो बढ़ोतरी देखने को मिली ना आपने, यहाँ फिटमेंट फैक्टर कितना ज्यादा लगा, फिर भी सैलरी में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई डीए ही इतना ज्यादा मिल रहा था, है ना, उस समय। कब? जब ये सातवां वेतन आयोग लगा, 2016 की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो ये था कैलकुलेशन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो एट्थ पे कमीशन है, इसमें कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा, एक चीज और बढ़िया, ये जो कमीशन है ना, इसके अंदर परफॉर्मेंस बेस भी जो है सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो लागू किया जाएगा। भाई कर्मचारियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद उनके अलाउंसेस वगैरह जो भी उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करनी है, क्या क्या उनको देना है, ये परफॉर्मेंस बेस होगा। यानी कि जो कर्मचारी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसे इनाम मिलना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि अच्छी बात है, कई लोगों का यह भी मानना है कि भाई ये बात गलत है। अब अच्छी बात तो ये कह रहे हैं कि भाई कर्मचारी जो है वो अच्छा जी लगा के मेहनत करके काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, जिससे भाई उनको ये रहेगा कि भाई अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। अब कई लोगों का मानना ये भी है कि भाई ऐसा करने से ना फिर वही फेवर वाली बात हो जाएगी कि कौन मेजरमेंट कैसे कर रहे हो आप कर्मचारी का, कि भाई किसने कितना मेहनत लगा के काम किया, तो वो मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ये कई सारे लोगों का कहना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सैलरी किस तरीके से बढ़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी लोगों के पास भी शेयर कर देना भाई। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसका भी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।